बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रेज, क्लॉज एंड फ्रेगमेंट्स। सेंटेंसेस और उनके टाइप्स को पढ़ने से पहले आपको फ्रेज, क्लॉज और फ्रेगमेंट्स जो कि उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आज हम इनके सारे डिफरेंसेस देखेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ जो है वो अप्लाई होते हैं। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा दूसरी जो है वो रिक्वेस्ट ये होगी कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये ना हो कि आप आधी अधूरी सी वीडियो देखें और आपके जहन में कोई जो है वो मिसपरसेप्शन आ जाए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अखज़ कर लें इससे। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेज से। यहाँ पर मैं जो है वो छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैं आपको पूरे नोट्स भी दिखाऊंगी। आप एंड पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी ना लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेज से। फ्रेज एक ऐसी चीज़ है जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग देती है अगर सेपरेट हो। अगर वो एक पूरे सेंटेंस के अंदर है तो फिर कहीं ना कहीं उसका मतलब समझ आ जाता है। लेकिन अगर हम अलहदा से करके उसे देखें तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या इससे क्या अखज़ करना है, क्या मतलब होता है इससे। फ्रेज के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर नाउन फ्रेज दिखाई गई है इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर ये इन द मॉर्निंग सुबह में। अब क्या सुबह में सेपरेट तो नहीं पता, अगर मैं इन द मॉर्निंग के आगे पूरा सेंटेंस लगाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आप नाउन फ्रेज को हटा के उसकी जगह इट लगाएं तो जो है वहाँ पर उस सेंटेंस में फिट हो जाएगा। एक तो इसके आइडेंटिफिकेशन ये है, ठीक है। दूसरा यहाँ जहाँ वहाँ पर ये लग सकता है जहाँ पर इसने हु का काम करना हो। हु की जगह हमने हमेशा कोई ना कोई नाउन लगाना होता है। तो चाहे आप नाउन लगा दें या चाहे जो नाउन को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ है नाउन फ्रेज उसे लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ये यहाँ पर काम कर रही है एडजेक्टिव का ही। एक ऐसा इंसान को आगे डिस्क्राइब कर रही है और जो इंसान को जो चीज़ डिस्क्राइब करती है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। अगर वो एक वर्ड है तो वो एडजेक्टिव, एक से ज़्यादा तो हम उसे फ्रेज का नाम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेज जो है वो वर्ड्स की कलेक्शन से ही बनता है, ठीक है। और इसके अलावा क्लॉज भी हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, ही डज हिज वर्क केयरलेसली। यहाँ पर केयरलेसली एक वर्ड है जो कि यहाँ पर वर्क काम को बता रहा है, वर्ब को जो चीज़ बताती है एडवर्ब। लेकिन अगर वो चीज़ जो वर्ब को बता रही है वो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो हम उसे कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। जैसे ही डज हिज वर्क विदाउट केयर। विदाउट केयर और केयरलेसली क्या फ़र्क है इसमें, तो ये काम करती है एडवर्ब का ही। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लॉज। क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग देती है, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है सेम एज लाइक सेंटेंस, वर्ब भी होता है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। ये जो है वो सेंटेंस से मिलती जुलती ही चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर पूरा सेंटेंस वाला मतलब नहीं हमें समझ में आता। किसी हद तक हमें मतलब समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी सेंटेंस वाला मतलब यानी कि सेंटेंस के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, प्रेडिकेट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, तो यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही है मेनली। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का वर्ड ही बता रहा है जो किसी चीज़ पर मुनहसर नहीं कर रही, जो कि एज अ सेपरेट रह सकते हैं, मेन क्लॉज के तौर पे रह सकते हैं। अगर वो उसको हम सेपरेट लिखेंगे तो उसका हमें मतलब जो है वो समझ आएगा। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं, यहाँ पर जो है वो यहाँ हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल लूज इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड। अब यहाँ पर यू विल लूज, तुम हार जाओगे, पूरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं कहूँ अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, तो इससे कोई बात समझ में आ रही है। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ना, ठीक है बच्चे, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, एक जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ना उनमें वो फैन बॉयज आ जाते हैं, वो भी नेक्स्ट जो है वो आपको मैं डिस्क्राइब करूँगी। और जो बाकी बचती है ना वो आ जाती है सबऑर्डिनेटिंग। जैसे यहाँ पे इफ़ सबऑर्डिनेटिंग है, उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस है उसकी हमें समझ नहीं आएगी, हम उसे डिपेंडेंट क्लॉज में रखेंगे, और जो पीछे वाला होगा हम उसे इंडिपेंडेंट रखेंगे। अब यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज भी दिखाया गया है जिससे जो है वो कंप्लीट मीनिंग ना हमें मिले, ठीक है। हमें जो है इसे मेन क्लॉज के साथ लगाएं तभी हमें इसकी समझ आए। नेक्स्ट आ जाता है नाउन क्लॉज। ये नाउन का ही काम करती है। अच्छा बच्चे ना यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज में। आपने बहुत केयरफुल ध्यान से होकर इसको पूरा एंड तक सुनना है, ठीक है। ये वर्ब के बाद व्हाट का आंसर देते हैं। अब अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि वर्ब के बाद तो मैम एडवर्ब आता है और एडवर्ब नहीं है तो एडवर्बल फ्रेज आ जाएगी। तो ऐसे क्या हम कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि वर्ब के बाद नाउन क्लॉज आ सकती है, ठीक है। एक ऐसा वर्ब जिसको आप सुनने के बाद, जैसे मैं कहूँ आई वांटेड, मैं चाहती हूँ, ठीक है, आगे क्या क्या चाहती हूँ, तो जो आगे क्लॉज आने वाली है वो नाउन क्लॉज होगी। अगर मैं कोई चीज़ को इंटेंसिफाई करूँ कि मैं कैसे चाहती हूँ, क्यों चाहती हूँ, तब बच्चे वो एडवर्ब में जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे हटा के जो है वो इट लगाएंगे तो ठीक उसका जो है वो हमें समझ आएगी कि एज अ सब्जेक्ट ये काम कर रहा है।
अब यहाँ पर इट जो है ये मैंने जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच वाला इट जो है वो दिखाया हुआ है। अब जैसे व्हाट साइमा डिड वाज रॉन्ग, व्हाट साइमा डिड एक नाउन क्लॉज है, इसे हटाएं, इसकी जगह इट लगाएं, इट वाज रॉन्ग, ये गलत था, समझ आई ना। यहाँ आप इसकी जगह लगाएं व्हाट साइमा डिड, क्या किया उसने, या वर्ब के बाद अगर हमें व्हाट का आंसर हो या व्हाट की बजाय इट लगाएं हम, वो सेंटेंस में सूटेबल हो एज अ सब्जेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज कौन सी होती है, जो कि एडजेक्टिव का काम करती है। इसकी पहचान, इसमें और नाउन क्लास में क्या फ़र्क होगा, ये जो स्टार्ट होगी इसके स्टार्ट में हु विच डैट लगा होगा। अक्सर बच्चे देखते हैं, वो देखते हैं जैसे यहाँ मैंने लिखा था गर्ल हु इज़ ब्यूटीफुल, वो कहते हैं कि अब ये गर्ल जो है वो लड़की को आगे वाली बता रही है क्लॉज, इसको नाउन क्लॉज कर देते हैं। गलत कर दिया ना आपने बच्चे, जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रही है आप उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बना के जो है वो पूरी पूरी बातें इसीलिए लिखी है ताकि जो है वो आपको समझ आए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवर्ब क्लॉज, ये एडवर्ब का काम करती है। ये कौन कौन से आंसर करती है वर्ब के बाद, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर। अगर वर्ब के बाद व्हाट का आंसर चाहिए तो वो नाउन क्लास है, ठीक है, और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास एडवर्ब के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट इसकी जो है वो हम देखते हैं, नेक्स्ट इसकी टाइप्स कितनी है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम, शी स्टेड फॉर अ वाइल, अब वो रुकी, ठीक है, कितनी देर के लिए रुकी, वक्त बताने के लिए, या व्हेन की जब हमें फीलिंग चाहिए हो, कुछ लम्हे के लिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह को बताने के लिए, शी विजिटेड, ठीक है, अ ब्यूटीफुल पार्क। याद रखना है अगर वर्ब के बाद हमें व्हाट का आंसर चाहिए तो वो नाउन क्लास है, अगर हमें वर्ब के बाद व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ इनके आंसर चाहिए तो वो एडवर्ब है। एडजेक्टिव और नाउन क्लॉज में किस तरह से फ़र्क करना है, अगर वो हु, डेट, विच से स्टार्ट हो रही है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है, अदरवाइज वो क्लॉज जो है ना बच्चे, वो क्लॉज जो है वो नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ पर्पस, सो डैट, इन ऑर्डर टू, लेस्ट, वर्क हार्ड, लेस यू शुड विन। लेस के बाद आने वाले जो फिक्र होगा वो एडवर्ब ऑफ वजह बताने के लिए, एडवर्ब ऑफ काज के अंदर काज एंड इफेक्ट में आ जाता है सिंस, सिंस यू आस्क, ठीक है, चूंकि तुमने पूछा तो वो ज़रूर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ कंडीशन में आ जाते हैं, इफ़, वेदर, अनलेस, प्रोवाइडेड डैट। इफ़ आई आस्क, अगर मैं पूछूंगा तो उसे मेरी डील जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कंडीशन लगा दी ना मैंने, अगर मैं पूछूंगा तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट में सोर, सच, ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं आपने यहीं से धर लेना है कि यहाँ पे ये वाला एडवर्ब चल रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। सो ही वर्क्स हार्ड ही विंस, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, दैन के साथ, शी इज़ गुड इन स्पीकिंग देन इन लिसनिंग, ठीक है, दैन के साथ, THAN दैन। बच्चे THAN दैन और THEN दैन में बहुत फ़र्क होता है। THAN दैन जो होता है ये कंपैरिजन के लिए होता है, और THEN दैन जो होता है ना ये फिर की सेंस में आ जाता है, ठीक है। कंपैरिजन का भी आपको पता चल गया, दैन जहाँ पर लगा होगा उसके बाद अगर एक वर्ड से ज़्यादा हो तो वो एडवर्ब जो है उस क्लॉज के अंदर फिट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब ऑफ सपोजिशन, यहाँ पर आपके पास आ जाता है कंट्रास्ट की सेंस में, तो आल्दो, इवन इफ में, ठीक है। अगर यहाँ जैसे आल्दो ही इज़ पुअर, येट इज़ हैप्पी, इसमें आल्दो ही इज़ पुअर जो है यहाँ पर आल्दो ही इज़ पुअर वाली जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ सपोजिशन के अंदर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट और जो है अभी हम पढ़ के आए हैं फ्रेज और क्लॉज। बच्चे फ्रेज जो है उसके अंदर हमें कहा था कंप्लीट मीनिंग नहीं आता, ठीक है, और हमने क्लॉज में कहा था कि कहीं हद तक हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाता है। और फ्रेगमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि सेंस बनाती नहीं, इसके अंदर ना कोई एक ना एक चीज़ मिस होती है, इसलिए हम इसे फ्रेगमेंट कहते हैं, हिस्सा कहते हैं, पूरा हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा तो फॉट वेरी ब्रेवली, अगर इसमें वर्ब नहीं होगा दे प्लेइंग, जैसे यहाँ पे दे आर प्लेइंग होना चाहिए था सेंटेंस के लिए, दे प्लेइंग यानी कि यहाँ पे कोई फिनेटिव नहीं है वर्ब के लिए, तो ये फ्रेगमेंट में चला गया। पार्टिसिपल में अगर हम देखें ING प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंटरिंग द रूम, ही क्लोज द डोर, कंसीडरिंग इट राइट, ही वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं, अब ये देखिए, अब मैं एंटरिंग द रूम को सिर्फ एंटरिंग द रूम अगर मैं कहूँ ये क्या चीज़ है, तो आप उठ के कहें सेंटेंस है, गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें पूरी चीज़ें तो है नहीं सेंटेंस वाली, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो इस सेंस में ये क्या, अगर हम इसको अकेले को देखें तो ये फ्रेगमेंट के अंदर चला जाएगा। जैसे इन्फिनेटिव्स को अगर हम देखें, टू लर्न, टू अर्न, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चला जाएगा इन्फिनेटिव्स के अंदर। तो अब आप ले सकते हैं इसका एसेस अगर आप लेना चाहें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो बच्चे मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।